आज मैं आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में बताऊंगा जो 24 घंटे बंद नहीं होता। मैं बात करने वाला हूँ फॉरेक्स मार्केट की। क्या होता है फॉरेक्स मार्केट? जिस तरीके से शेयर्स को खरीदते या बेचते हो उसे शेयर मार्केट कहते हैं, उसी तरीके से करेंसी को जब हम खरीदते या बेचते हैं तो उसे करेंसी मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। ये मार्केट बहुत ही एक्साइटिंग मार्केट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डेली वॉल्यूम होता है इस मार्केट का। इंडिया में वैसे भी फॉरेक्स मार्केट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अगर आप किसी आम इंसान से पूछेंगे तो उन्हें स्टॉक मार्केट भी शायद ही पता रहेगा, तो फॉरेक्स मार्केट तो बहुत दूर की बात है। बट ये मार्केट हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे शुरू रहता है। ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत होती है एंड न्यूयॉर्क में जाके ख़त्म होता है। ख़त्म होकर रुकता नहीं है, तो वापस ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत होती है और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो आप अगर देखोगे तो 24/5 ये मार्केट चालू रहता है। और इस मार्केट में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो USD यानी कि डॉलर की होती है। यूरोप इसका सबसे बड़ा मार्केट है और इंडिया एक मार्केट के रूप में ग्रो कर रहा है। इसकी खास बात यह है कि मैक्सिमम देशों में व्यापार होता है, बट इसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई सेंट्रल नहीं है। जैसे अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में सुनोगे या जानोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट ये NSE और BSE से ऑपरेट होते हैं और सेबी इसको रेगुलेट करता है। उस तरीके से फॉरेक्स मार्केट जो है वो किसी भी रेगुलेशन का हिस्सा नहीं है या फिर इसे कोई भी कंट्री या कोई भी सिस्टम रेगुलेट नहीं करता। तो ये चलता कैसे? तो सिंपली कुछ कंप्यूटर्स है जिससे ये मार्केट कनेक्ट रहता है और एक फेज पे ये पूरा ट्रांजैक्शन चलते रहता है, जिसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। रिटेल ट्रेडर्स इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये शेयर से अलग क्यों है? क्योंकि शेयर्स में आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, प्रॉफिट होने के बाद बेच देते हैं, बट करेंसी यूनिक है। करेंसी के पेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग होती है, जैसे कि USD INR में ट्रेडिंग होती है, USD JPY में ट्रेडिंग होती है, USD CAD में ट्रेडिंग होती है। तो ऐसे आप करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज आप सोचते रहेंगे कि ये चैनल पे फॉरेक्स के बारे में बात क्यों हो रही है, क्योंकि फॉरेक्स आज के तारीख में बहुत ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। हर कोई फॉरेक्स में से पैसा कमाना चाहता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फॉरेक्स का नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं और फॉरेक्स प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अच्छा मनी अर्निंग कर सकते हो। बट ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से वेरीफाई करने हैं, हमें फॉरेक्स का कौन सा नॉलेज लेना ज़रूरी है और किस बेसिस पे हम इस मार्केट में एंटर हो सकते हैं, इसके क्या अच्छी बातें हैं, इसकी क्या बुरी बातें हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आज यहाँ पे जो कुछ भी बातें होगी उससे मैं गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पे जो कुछ भी सीखेंगे उससे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। फॉरेक्स इतना बड़ा मार्केट है कि आम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हमारे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बैंक्स इस मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो इसके जो कुछ मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसके बाद बिजनेसमैन हो गए, उसी के साथ हेज फंड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सारे लोग जो है ये अपने पैसे को फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं। उसी के साथ रिटेल ब्रोकर एंड रिटेल इन्वेस्टर भी आज इस मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में इन्वॉल्व है। ये मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है, इसे छोटा समझने की बिल्कुल गलती मत कीजिए। अभी आपके मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता रहेगा कि लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते क्यों है। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। आप यहाँ पे मार्केट 24 घंटा शुरू रहता है, तो आप आपके कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो, सुबह मॉर्निंग सेशन में आपको कॉलेज रहता है, तो आप आफ्टरनून या इवनिंग सेशन में या नाइट में फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका मॉर्निंग में जॉब रहता है तो आप इवनिंग या नाइट सेशन में मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप आफ्टरनून सेशन में मार्केट में काम कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी टाइम लिमिट नहीं है और आप आपके कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से इस मार्केट में काम करके बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सकते हो। दूसरा रीज़न ये है कि ये मार्केट बहुत ही वोलाटाइल मार्केट है। ये ग्लोबल मार्केट होने के कारण बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इस मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जल्दी टारगेट या जल्दी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि यहाँ पे आप हर एक मिनट में पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास राइट नॉलेज है तो। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लीवरेज आपको मिलता है, जिसके वजह से आप कम अमाउंट में इस मार्केट में ट्रेडिंग करने की शुरुआत
कर सकते हो, जिससे आप राइट स्ट्रैटेजी को अगर यूज़ करोगे तो आप बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से कमा सकते हो। इंडियन मार्केट में ये लिवरेज नहीं मिलता। जैसे कि आपको पता है अभी सेबी ने सारे लिवरेजेस जो है वो हटा लिए हैं, तो आपको पूरा पैसा पे करके ही ट्रेड करना पड़ता है। बट जब फॉरेक्स की बात आती है तो यहाँ पे 400 टाइम्स 500 टाइम्स लिवरेज मिलता है, यानी कि आप सिंपली $1 में $500 का ट्रेड कर सकते हो, यानी कि सिंपली आप $1000 में $5 लाख का ट्रेड कर सकते हो। बट ये लिवरेज जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। अगर इस लिवरेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये अगर राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगी तो ये इस लिवरेज के वजह से आपका अकाउंट वाइप आउट भी हो सकता है। अभी आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे, क्या फॉरेक्स मार्केट लीगल है? क्या फॉरेक्स मार्केट रेगुलेटेड है? तो ये एक ग्लोबल बिजनेस है। अलग अलग कंट्री में ग्लोबल बिजनेस के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। आपके कंट्रीज के हिसाब से ये रूल चेंज हो सकते हैं। बट अगर देखे जाए तो ये फॉरेक्स मार्केट है जो किसी से भी ऑपरेट नहीं किया जाता। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं करती, तो इस वजह से आप इसे कहीं पे भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज में फॉरेक्स मार्केट लीगली वर्क होता है, लाइक यूएसए एंड अदर कंट्रीज में। बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर ब्रोकर्स उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज में सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से फॉरेक्स में ट्रेड किया जाता है, लाइक इंडिया में एनएससी माध्यम से आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। तो वैसे अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप आपके कंट्रीज के हिसाब से क्या फैसिलिटी वहाँ पे है या कौन सा ब्रोकर वहाँ पे अवेलेबल है जो आपको एक अच्छी सर्विस दे रहा है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे बढ़िया मेन बात यह है कि करेंसी बिजनेस ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है और इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट आम मार्केट से अलग है, ये स्टॉक मार्केट से भी अलग है। ये कॉम्प्लिकेटेड है और ज़्यादा लिक्विड है, साथ ही ज़्यादा वोलाटाइल भी है। तो इस मार्केट में कदम रखने से पहले इस मार्केट के बारे में जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप विदाउट नॉलेज इस मार्केट में आओगे तो यहाँ पे हायर साइड प्रोबेबिलिटी है कि आप आपका पूरा पैसा यहाँ पे लॉस कर दोगे। तो इस मार्केट के बारे में अगर आप इन डिटेल सीखना चाहते हो तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इंडियन स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट को इन डिटेल सीख सकते हो, उसके बेसिक्स, उसमें क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉसेस है, क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती है, और सिंपली उन रूल्स को मार्केट में अप्लाई करके इनिशियल लेवल पे आप 1000 रुपीज़ टू 5000 रुपीज़ अर्निंग कर सकते हो। बट ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ सीखने के बाद इमीडिएटली वेरी नेक्स्ट डे से हमें अर्निंग नहीं होती, तो पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे साइकोलॉजी और पेशेंस इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो फर्स्टली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस मार्केट को सीख तो लीजिए, पर जो भी स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ शेयर करेंगे उन स्ट्रैटेजीज को पहले आप डेमो अकाउंट पे अप्लाई कीजिए, जहां पे वर्चुअल मनी के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और ये तय कर सकते हो कि आप इस मार्केट को सही तरीके से समझ पाए या नहीं, और ये भी समझ सकते हो कि आपके पास उतना वक्त है या नहीं कि आप इस मार्केट में ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। यहाँ पे होने वाला प्रॉफिट ये भी वर्चुअली रहेगा और लॉस भी वर्चुअली रहेगा, जो आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा इस मार्केट को समझने के लिए और सीखने के लिए। तो मैं तो आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कितना ही लुक्रेटिव ये मार्केट आपको लगता रहेगा, बट बिना सीखे आप इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें। अभी आपके मन में क्वेश्चन रहेगा कि डेमो ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी है जिसके माध्यम से आप एक डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो और उससे आप फॉरेक्स में डेमो ट्रेड करके एक अच्छा तरीके से शुरुआत और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं वेबसाइट पे जाके कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको फॉरेक्स मार्केट का क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे और किन किन टॉपिक्स पे हम यहाँ पे आपके साथ नॉलेज शेयर करने वाले हैं। आप जैसे ही ट्रेडर्स हब का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, सिंपली आपको ट्रेडर्स हब का एप्लीकेशन ओपन करना है। आपका एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको एक सिंपल इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, राइट।
और उसी के साथ आपको यहाँ पे कोर्सेज भी दिखाई देंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि फॉरेक्स टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट, ये हमारा फॉरेक्स का कोर्स है जो वर्थ ₹15,000 का है, जिसे आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि इस कोर्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो आप सिंपली इस कोर्स पे जैसे क्लिक करोगे तो और एक विंडो आपके सामने खुलेगी। वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिखाई देंगे कि ये कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है, यानी कि यहाँ पे जो कोई भी लेक्चर्स अवेलेबल है उसे आप रिपीटेडली 6 मंथ्स तक देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल 11 वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कोर्स कंटेंट है, राइट। तो वो कोर्स कंटेंट एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है कि कोर्स कंटेंट में फर्स्ट चैप्टर आपका जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स रहेगा। तो फॉरेक्स से रिलेटेड पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जाएगा। टर्मोलॉजीज हम शेयर करेंगे कि कौन कौन से टर्म्स फॉरेक्स में यूज़ होते हैं जो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आप यूज़ करोगे या कन्वर्सेशन में आपको पता रहना ज़रूरी है। थर्ड चैप्टर आपका जो रहेगा वो जेन्युइन ब्रोकर आप कैसे चूज़ कर सकते हो या जेन्युइन ब्रोकर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हम आपको बताएंगे। फोर्थ चैप्टर रहेगा आपका ट्रेडिंग टर्मिनल। ट्रेडिंग टर्मिनल आपको किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर की जाएगी। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं, कैंडलस्टिक कैसे क्रिएट होते हैं, इनिशियल लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है। देन हम जाएंगे चैप्टर 6 पे, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड्स हैं वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 7 चैप्टर है जहाँ पे हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से ऐसे यूज़फुल टेक्निकल इंडिकेटर्स है जिससे आप ड्यूरिंग द ट्रेडिंग यूज़ करोगे, राइट। देन फिर चैप्टर 8 जो है वो हम ट्रेडिंग सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे फॉर लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मीनिंग होता है आप बाय पोजीशन कैरी कर रहे हो, तो उसके लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। चैप्टर 9 में हम ट्रेडिंग सेटअप शेयर करेंगे फॉर शॉर्ट पोजीशन यानी कि सेल पोजीशन के लिए। और उसी के साथ चैप्टर 10 में हम मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए, उसे आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो सिंपली ये कोर्स वर्थ ₹15,000 का है, प्लस इसमें एडिशनल इंटरनेट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो इसका टोटल कॉस्टिंग हो जाता है 15,394, राइट। तो आप जाइए इस कोर्स को देखिए, इसका इंट्रोडक्शन देखिए और इसे परचेज़ कीजिए। इसमें बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट है, उसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। आइए जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या माइनस पॉइंट्स है। तो इसके जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आपको लीवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप $1 में 400 से $500 का ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बड़ा बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। उसी के साथ ये मार्केट 24 घंटा चालू रहता है, यानी कि आप पूरे दिन में मल्टीपल ट्रेड्स करके यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हो। दूसरी और एक बात है कि आप आपके कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आपको अपना शेड्यूल बदलने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है कि ये मार्केट किसी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करता, तो ये ग्लोबल मार्केट है, तो यहाँ पे हर एक कंट्री का अलग अलग इम्पैक्ट आता है, तो आपको थोड़ा सा ग्लोबली मार्केट पे ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर हम जानेंगे कि इसके माइनस पॉइंट क्या है। तो जो लीवरेज प्लस पॉइंट था वो लीवरेज यहाँ पे माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि कम कैपिटल में आपको ज़्यादा ट्रेड करने का मौका मिलता है। इस वजह से आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो और यहाँ पे संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अगर सही तरीके से मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो पूरी तरीके से ज़ीरो भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि करेंसी ट्रेडर को ज़्यादा समझदारी की आवश्यकता है, यानी कि उसको ग्लोबल मार्केट पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश में कोई युद्ध चल रहा है तो संभावना उसकी बढ़ जाती है कि उस देश की करेंसी गिर जाएगी, या किसी देश में पॉलिटिकल सिचुएशन इनबैलेंस है तो यहाँ पे भी संभावना बढ़ जाती है कि उस देश की करेंसी गिर जाएगी। यानी कि आपको सिर्फ इंडिया में क्या हो रहा है या आपके देश में क्या हो रहा है उतनी जानकारी से कोई मायने नहीं रखता, आपको ग्लोबल लेवल का इंफॉर्मेशन भी खुद के पास रखना पड़ेगा, तो आपको खुद का ग्लोबल नॉलेज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके बारे में आपको पता रहना ज़रूरी था। अब हम जानेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में शुरुआत कैसे करें।
तो रूल नंबर 1 कि हमें फॉरेक्स मार्केट सीखना ज़रूरी है और ज़रूरी ही है। अगर आप ऐसा समझते हो कि मैं फॉरेक्स मार्केट बिना सीखे डायरेक्टली इस मार्केट में आके बहुत अच्छा मुनाफा कमा लूँगा, तो आप बहुत ही बड़े गलतफहमी का शिकार हो। आपको फॉरेक्स मार्केट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके देश में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है ये भी आपको पता रहना ज़रूरी है। तो कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको इनिशियल लेवल पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें शुरुआत ये डमी ट्रेडिंग से ही करनी है। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाओ, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस रहेगा, आपने कम टाइम में कोर्स कंप्लीट कर दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पूरी जानकारी है मार्केट की, पर फिर भी हमें जो शुरुआत है वो डमी ट्रेड या डेमो ट्रेड से ही करनी है, क्योंकि ये आपको एक साइकोलॉजी क्रिएट करने में हेल्प करेगी कि आपको समझ सके कि एग्जैक्टली ये मार्केट किस तरीके से वर्क करता है और ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये 2 रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा रूल ये है कि आपको एक सही ब्रोकर चूज करना है, जो ब्रोकर आपको एक राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ट्रेड कर सको और वहाँ से आपका विड्रॉल और डिपॉजिट रेगुलेट सही तरीके से आपको रेगुलरली मिलता रहे। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, आपको खुद का एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी मार्केट में सक्सेस होना है तो सक्सेस का एक ही रूल है, आप उस मार्केट के बारे में जानिए, समझिए, सीखिए, सारे रूल्स को अप्लाई कीजिए और समय के साथ अपना खुद का एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए। अक्सर होता है ऐसे कि शुरू में डेमो ट्रेड करते हुए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, जिसके वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अभी इस मार्केट के बारे में मुझे सारी जानकारी है। इसी वजह से आप आपका रिस्क और एक्सपोजर बढ़ा देते हैं और उसी वक्त आपको बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। तो हमें ग्रीडीनेस कभी नहीं लाना है और इस मार्केट को सही तरीके से समझना है, खुद के रूल्स पे कायम रहना है, खुद का एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना है और उसी स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में सही नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में हम कभी कभी बहुत बड़ी लॉट साइज लगा लेते हैं और वो लॉट साइज हमें मुनाफे के जगह पे बहुत बड़ा नुकसान दे जाती है। तो आपको उतना ही पैसा फॉरेक्स मार्केट में लगाना है जितना पैसा अगर आपका डूब गया तो उससे आपको, आपके फैमिली को या आपके लाइफस्टाइल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। उतने ही पैसे के साथ आप इस फॉरेक्स मार्केट में शुरुआत करेंगे और उतने ही पैसे के साथ आप ट्रेडिंग करके यहाँ से अच्छा मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। हमें अननेसेसरी ज़्यादा लिवरेज के चक्कर में, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सबको अपने अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से उतना ही फंड इन्वेस्ट करना है। जो फंड अगर डूब भी गया तो आपको उसका कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। जिस किसी के माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि फॉरेक्स मार्केट के माध्यम से हम एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। आपका प्यार ऐसा ही बनाए रखे। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज एक स्पेशल ऑफर मैं आप सभी के लिए अनाउंस कर रहा हूँ। जो भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स है वो अगर फॉरेक्स मार्केट या इंडियन स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो वो वेबसाइट पे जाके या एप्लीकेशन के माध्यम से हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। और अगर वो ये कोर्स परचेस करते हैं तो मैं खुद उन्हें एक एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा। उस डिस्काउंट के लिए उन्हें मुझे व्हाट्सएप पे या मेल थ्रू मैसेज करके पूछना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट आपको किस तरीके से मिलेंगे। तो जाइए और जितना जल्दी हो सके ये कोर्स को परचेस कीजिए। थैंक यू सो मच। अविनाश यादव साइनिंग ऑफ।